नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 6 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी से जानेंगे वो उपाय जिनके जरिए हम अपना दिन शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, अब देखते हैं सिंह राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है। गुरु और चंद्रमा का पंचम स्थान पर योग संयोग बन रहा है। आज आप कुछ बातों का ध्यान रखें क्योंकि आज पूर्व जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त होगा। ऐसे समय में कई दोष बन जाते हैं, तो झूठ बोलने पर नियंत्रण रखें। किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने में थोड़ा सा संकोच करें। दूसरा, जिन लोगों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं उसमें आपके पुण्य नष्ट हो सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। बाकी दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आज आपको भोजन दान जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग तो अच्छे हैं, लेकिन यह ग्रह योग बिल्कुल ही आपके लिए हैं। आज आप दूसरे व्यक्तियों के कोई कार्य संपन्न ना करें, चाहे स्वार्थ ही थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ जाए। व्यक्तिगत कार्यों को तवज्जो दें। जितना आप अपने कामों में लगे रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के कार्य बिगड़ सकते हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करें और उन्हें गेहूं के आटे के हलवे का भोग जरूर लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है मिथुन राशि। परिस्थिति बेहतर होंगी और दोपहर के बाद अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। वैसे तो आपके 2 दिन आने वाले भी अच्छे हैं, इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आज का दिन शुभ होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा हो, उसके लिए पीले रंग से संबंधित वस्त्रों को अवश्य ही ग्रहण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधानी भरा दिन है। आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लोगों की मदद भी प्राप्त होगी और जो कार्य आप करना चाह रहे हैं वह कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन द्वितीय स्थान से चलते हुए चंद्रमा आपको आगाह करते हैं कि जो लोग आपको आपकी योजनाओं को चेंज करने के लिए बुला रहे हैं वह ठीक नहीं है। अर्थात दूसरे की बातों में आकर आप कोई योजना परिवर्तित ना करें। स्वयं विवेक से लिए गए निर्णय ही फायदेमंद साबित होंगे। आज का दिन अच्छा रहे, उसके लिए किसी भी देवी मंदिर में आप जा सकते हैं और वहां पर लाल पुष्प भेंट करने दिन शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन चल रहा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का भी दिन है और गुरु और चंद्रमा की विशेष कृपा भी है। आज आपके सोच विचार में वृद्धि होगी। वो कहीं कोई परेशानी में आप फंस गए हैं और उसका कोई चिंतन कर रहे हैं, तो आज हल आपके सामने होगा। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए पूरे भोजन का दान करें। अर्थात जो भी रोटी सब्जी पूरी सब्जी जो बनाई है उसका दान आप जरूर करें, चाहे गाय को ही ये सब वस्तुएं खिला दें। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग तो अच्छे चल रहे हैं, हालांकि दिन खर्चीला है। कुछ काम आप करेंगे और कुछ मित्रों की मदद से होंगे। जो मित्रों की मदद से काम होंगे उसमें धन अधिक खर्च होगा, जो खुद करेंगे उसमें धन कम खर्च होगा। लेकिन अधिक से अधिक कार्य आज संपन्न हो जाएं उसका प्रयास करें। पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करें। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए फलों का वितरण करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। तुला राशि व्यक्तियों को आज ऐसे कार्य भी कर लेना चाहिए जो लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे, उनका शुभारंभ करेंगे। शीघ्र ही आपका कार्य संपन्न होगा, अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसलिए मित्रों को मीठा जरूर खिलाएं। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं अपने मित्रों को चाय ही पिला दें पर मीठा जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति परिस्थितियों पर पार पा जाएंगे। कुल मिलाकर विपरीत समय होने के बावजूद भी सायंकाल विजय श्री की प्राप्ति का है।
आज आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मात्र अपनी वाणी से किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहने हैं। बाकी जो भी होगा सब सहन करते रहें। सायंकाल आपकी आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा कर निकलें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला समय है और विशेष रूप से आज पुण्य का समय है। किसी भी देव स्थान पर जाएं, वहां पर मिठाई का भोग लगाएं, उस स्थान की परिक्रमा करें और वह प्रसाद वहीं बांट दें। पुण्यों में भी वृद्धि होगी, दिन भी शुभ होगा। मकर राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे रहा है तो वहाँ उसका स्वार्थ अधिक है, आपका स्वार्थ उसमें कम है। व्यक्ति आज आपके साथ दिखावा करेगा लेकिन छल करने आया है, तो कुछ परिस्थिति ऐसी बन सकती है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को नहीं छलेंगे, दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने आप में जो परिवर्तन करेंगे वह भी ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा सोच विचार करके ही आज कार्य करना होगा, तभी दिन शुभ रहेगा। आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना बहुत शुभ होता है, या धार्मिक चित्रों का भी आप दान कर सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा साबित होगा। दोपहर के बाद सफलताएं अच्छी मिलेंगी, रुके कार्य का प्रारंभ भी होगा। वैसे आपके 4-5 दिन अब अच्छे आने वाले हैं, इसलिए लंबी योजनाएं भी आप बना सकते हैं। नए संकोच आज आप जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वह सही रूप से सफल हो रहा है, इसलिए चिंता नहीं करें। आज आपका दिन अच्छा हो, मेहमान भी आने वाले हैं, उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा, सफलताओं भरा दिन है, रुके कार्य को संपन्न करने का दिन है। आज मात्र जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, चूंकि दिन दोपहर के बाद सही हो रहा है। आप तत्काल परिणाम भी चाहते हैं, उसकी आप चिंता नहीं करें, कार्य का शुभारंभ कर दें। परिणाम आपको कल प्राप्त होंगे जो सार्थक होंगे, इसलिए निश्चिंत रहकर कार्य करने में आज आपको अधिक फायदा है। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को दक्षिणा दें, कुछ धन का दान जरूर करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज 10वीं तिथि और कल रंभा एकादशी है। 10वीं तिथि के दिन विशेष रूप से यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कार्य में हमें व्यवधान आते हैं, जैसे मकान बनाना आपने शुरू कर दिया और मकान में अड़ंगा लग गया, मकान आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य के लिए आप प्रयास करते हैं, स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिल पाता है। लोन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ योग्यता होने के बावजूद भी हमें कोई कमी होती है और काम नहीं बन पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को 10वीं के दिन 5 किलो फल अवश्य ही किसी देव स्थान पर भेंट कर देने चाहिए। और यह आज आपका बहुत ख़ास दिन है, दीपावली भी बहुत नज़दीक है। आज यदि फलों का दान करेंगे आपकी दीपावली भी अच्छी होगी और आज का दिन भी मंगलमय व्यतीत होगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण के बारे में, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करें अश्विनी नक्षत्र की। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण के महत्व के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो जातक जन्म लेगा तो घोड़े का चतुर्थ चरण काउंट करो कब आता है, जब वो तेज दौड़ना प्रारंभ करता है तो पहले आगे के पैरों को से वो वेग यानी द्रुतगामी वेलोसिटी को आगे अपने शरीर को पूरा का पूरा आगे के पैरों पर रखकर गति पकड़ता है। लेकिन पिछले पैरों से गति नहीं पकड़ी जाती, पिछले पैरों से पूर्वगामी यानी थ्रस्ट, जैसे जेट सिस्टम या न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेयर देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन, द एक्शन ऑफ फर्स्ट 2 चरण, यानी पहले 2 चरणों का
लिया हुआ स्टेप पीछे के चरण केवल पूर्वार्ध की ऊर्जा को लेकर चलते हैं, चाहे वो तृतीय हो चाहे चतुर्थ। यानी चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जातक के पंचम भाव और एकादश भाव पर ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनेंगी कि उसको वर्तमान जन्म में पुरुषार्थ कम और नसीब से ज्यादा प्राप्त होगा। ऐसे कौन से लोग होते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पुरुषार्थ कम और नसीब से ज्यादा प्राप्त होता है? अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र, ब्रह्मपुत्र हैं अश्विनी कुमार, अमरत्व को प्राप्त हैं और इसलिए इस नक्षत्र का नाम द्रुतगामी वेग के तहत प्राप्त हुआ। और चतुर्थ चरण में जो जन्म लिया है वो है अर्जुन का सबसे छोटा भाई सहदेव। सहदेव अश्विनी नक्षत्र का ही नहीं अपितु अश्विनी कुमार का साक्षात रूप था और ज्योतिष विज्ञान की पराकाष्ठा इस चरण में मिली है, क्योंकि कौरव पांडव कृष्ण सारथी और था कुरुक्षेत्र यहाँ भारत में। सब कोई जानता है कि कुरुक्षेत्र था, लेकिन छिपी हुई सहदेव की विद्या और चुभी हुई हर सर हर रथ में। सहदेव के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और उसके दिए गई शंख ध्वनियों की आकृति तथा बाणों एवं तर्कसों का विन्यास एवं युद्ध क्षेत्र में किस स्थान पर किस दिशा में खड़े होकर के शत्रुओं के मर्म स्थान को वेधने की कला, ये अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला अर्जुन का छोटा भाई सहदेव, जिसने विश्व को अपने इस अलौकिक ब्रह्म विज्ञान से सिद्ध कर दिया कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सौगात ब्रह्मा से उसी तरह प्राप्त कर लेता है जैसे विभीषण को लंका और अमरत्व थाली में सजाकर मिला है, जिसके लिए रावण ने 10,000 वर्ष तक उल्टा टंग कर पुरुषार्थ किया था। यानी अश्विनी नक्षत्र ये सिद्ध करता है कि पुरुषार्थ बौना हो जाता है नसीब के समक्ष। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मधु। मैं अपने बेटे करण के लिए पूछना चाहती हूँ। 16/4/1950 शाम का 7:30 बजे का जन्म है। मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो कहाँ तक पढ़ाई करेगा और पढ़ाई में कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी। तुला स्वाति, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 10th, 10 में बैठा है मंगल। बीटेक MBA ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करे। तृतीय घर तो खाली है, लेकिन तब भी दसमस्त मंगल होने के कारण ये उच्च कोटि के वर्दीधारी या टैक्सेशन, ऐसे कॉमर्शियल टैक्सेशन, रेलवे इत्यादि क्षेत्रों में अपना योगदान प्रस्तुत करे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं मुकेशगढ़ हापुड़ यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/4/61, समय शाम के 6:43, स्थान हापुड़ यूपी है। गुरु जी, एग्रीकल्चर लैंड सेल करना चाहता हूँ और खेत की मट्टी मेरे हाथ में है। मैं हाथ लेकर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कृपया बताने का कष्ट करें। कोटि कोटि नमन। कन्या कुंभ सद्विषा, एकांगी ग्रह दक्षिण है, मंगल दशम है। आप जमीन बैरन यानी बंजर जमीन भी ले लो, कंकरीली ले लो, पत्थरों से युक्त ले लो, जिसमें कुछ ना पैदा हो, और आप अपना हाथ लगा दें तो वो सोना उगलने लगेगी। आपको बहुत बधाई। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं निरुपमा भंसाली बोल रही हूँ, जोधपुर राजस्थान से। मेरी जन्म तिथि 12 जनवरी 1966, मुरादाबाद, सुबह 6:11। मैं डॉक्टर हूँ, मगर मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं चलती है। क्या कारण है मेरी प्रैक्टिस चले, इसलिए मुझे उपाय बताइए। धनु कन्या उत्तरा फाल्गुनी। डॉक्टर साहब, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था। अर्जुन को बाण चलाने का बहुत शौक था। अपने नक्षत्र पर दो सेकंड सुन ले। आप चिकित्सक हैं और इतना ज़्यादा शौक हुआ कि वो रात्रि में 10 बजे के बाद भी लोग सो जाते थे तो वो पेड़ों पर बैठकर रात भर धनुष का अभ्यास करता रहता था। यानी आप
अपने क्लिनिक में 10 बजे से 2 बजे या 5 बजे से 10 बजे ये टाइमिंग रखें, फिर आप पसीने पहुँचते रह जाएंगे, इतनी भीड़ आपके दरवाजे पर रहेगी। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं लुधियाना से निर्मल बोल रही हूँ अपनी बेटी पूनम की शादी के लिए। 12/11/1982 अम्बाला शहर, 8:30 बजे रात। गुरुजी मेरी बेटी पूनम की शादी हुई थी, उसके बाद उसका कोई योग नहीं अभी तक बना है। हम इतने परेशान हैं, घर में इतनी गरीबी बन गई है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, ये हम क्या करें। पहले ये पुत्री धन लिखवा कर लाई है और बहुत उच्च कोटि के घर में ही इसका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। दरिद्रता के लिए, समन के लिए इस पुत्री का वस्त्र, इस पुत्री के निमित्त वस्त्र के लिए, आप पंजाबी हैं, साहित्यिक हिंदी, इस पुत्री के लिए कोई एक वस्त्र खरीदो और उस वस्त्र को बुधवार को इन्हीं के हाथ से किसी कन्या को धारण करा दो जो अविवाहित हो। कि अच्छा लगता है, दान के रूप में नहीं, कह दो ये अच्छा लगता है, पहन लो। इसके धारण कराने के 42 दिन 44 दिन बाद आपके अंदर धन का आगमन और धन का संग्रह दोनों शुरू हो जाएगा। और आपकी ये पुत्री पूनम है तो पूनम बेट्स शरद, इसको यार अलावा सा यानी सा नाम का ही दामाद मिलता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 3/6/1993 है और टाइम रात के 12:11 है, धनबाद झारखंड में। मैं आगे जाके प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अगर ये नहीं कर सकती तो मुझे आगे करियर में क्या करना चाहिए? ज्योतिष विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अगर मगर, इफ बट्स, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बिल्कुल नहीं। या तो इस पार या तो उस पार। परोपकार के लिए आपका जन्म हुआ है। प्रशासनिक सेवा में जाना आपका उतना ही तय जितना कल का सूर्योदय। लेकिन गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा कुंभ का नहीं कहा गया है, इसलिए सतर्क होकर किसी का वर्ण करना। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं कमलेश बोल रहा हूँ बॉम्बे महाराष्ट्र से। मैं अपनी बेटी के भविष्य के विषय में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि है 22 फरवरी 1993, समय 4:30 बजे शाम को, और जन्म स्थान है जौनपुर। उसका भविष्य कैसा रहेगा? उस कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? कृपया उसका मुझे कोई समाधान बताएं। शादी के विषय में बताएं, कुछ बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रही है? कर्क कुंभ पूरा भाद्रपद आपको कुल पता है और कुल ज्योतिषियों से आप दिखा चुके हो। घोर मंगली है पुत्र, सप्तम शनि है। 28 साल के विवाह मत पहले कर मत देना, नहीं तलाक हो जाए, मुकदमा अलग हो जाएगा, परेशानी में अलग पड़ जाओगे। हाँ, एक बात जरूर बता देता हूँ कि ये धन कमाएगी जिसकी कल्पना आपने स्वप्न में भी न की होगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं बीकानेर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1965 है। समय सुबह के 3:50, स्थान बीकानेर। मेरा 2015 में खान विभाग में अनवांटेड ट्रांसफर हो गया, किसी ने करवा दिया था और मैं यहाँ से अन्यत्र ट्रांसफर चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल कब हो पाएगा? मैं अभी ऑफिस में खड़े होकर बात कर रहा हूँ। अरे कर्क वृषरोहण यार, चंद्रमा राहु जीवन भर का ग्रहण आपको लगा हुआ है। भागो काशी और जाओ परिक्रमा करके आओ, एप्लीकेशन दो, तुरंत इच्छित स्थान पर जाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है।
जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, निशा अवस्थी साहिबाबाद गाजियाबाद से बोल रहे हैं। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के बारे में पूछना है गुरुजी। मेरी बिटिया का नाम है स्वाति अवस्थी, तारीख 2/12/92, समय रात के 1:45 और लड़के का नाम है हर्ष सोनते, 13/12/92, सुबह 7:05, अलीगढ़ यूपी। गुरुजी कृपया मैं विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या यह विवाह शुभ रहेगा, सुखवर्धक रहेगा? धन्यवाद गुरुजी। कन्या कुंभ सदृशा पुत्री आपकी मांगलिक दोष से युक्त नहीं है, जबकि लड़के पर यह दोष प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से परिलक्षित होता है। तथापि 28 वर्ष के बाद इनके विवाह का क्रमांक अच्छा देखा जाता है। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं बलविंदर कौर बोल रही हूँ दिल्ली से। गुरुजी मेरा प्रश्न मेरे बेटे अमरदीप के लिए है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी सन 1994। इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। मैं ये अपने मन की करता है और कोई भी काम करता है उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती इसको। वृश्चिक कर्क श्लेषा द्वादश बृहस्पति है। आप या तो बृहस्पति का व्रत रखें या तो नहीं रख सकते तो इसके नाम से हर बृहस्पतिवार को महीने में एक बार चने की दाल, केला मंदिर में गोपनीय रूप से रखकर चले आवें। इससे इसके मन में जो निवृत्तात्मक स्थिति है, जिसको कहते हो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो प्रवृत्तात्मक स्वभाव में परिवर्तित होकर पूरा फोकस और अटेंशन ही अपनी स्टडी में देना प्रारंभ कर देगा। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल फिर लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के समाधान इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।